हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और खतरनाक होंगे। ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चा, वो क्या बोलता है कि हमें प्लास्टिक के बारे में और पर्यावरण के बारे में क्या करना है, उनके बीच रिलेशन निकालना है। अरे सर, ये रिलेशन कैसा होता है? रिलेशन का मतलब कि प्लास्टिक से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और पर्यावरण जो है हमारा, वो प्लास्टिक से किस तरह से प्रभावित होती है। ये सारी बातें इस चैप्टर में आज हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है? ओके, तो आप तैयार हो? खुश हो? चलो करते हैं। ठीक है? ओके। तो देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा प्लास्टिक है और पर्यावरण है, ठीक है? देखो, ये जो बच्चा प्लास्टिक होता है ना, इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है। कैसे परेशान करता है बुरी तरह से, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे इसमें पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होता है। अनिम्नीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे सोचो, आपने क्या किया, आप सोच के देखो, आपके पास एक कागज है, ठीक है? आपने उस कागज को जमीन में क्या किया, दबा दिया, ठीक है? अब अगर आप उसको 1 महीने 2 महीने बाद ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चला कि वो कागज आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब वो उसी में क्या होता है, गल जाता है। गलने का मतलब उसका अपघटन हो जाता है। जो छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको काट के खा जाते हैं, ठीक है? उसका क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि उसका अपघटन हो गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या यही तो है, यही मेन जड़ है कि प्लास्टिक को अगर हम कहीं फेंक देते हैं या फिर कहीं भी हम डाल देते हैं, तो वो खत्म नहीं होता वहां से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लास्टिक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, मतलब यह प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होता। विघटित का मतलब खत्म हो जाना होता है। जैसे आप सोचो, आपके घर में जैसे घर में खाना अगर खराब हो जाए, ठीक है, मान लेता हूँ, तो आप क्या करोगे, उस खाने को बाहर फेंक दोगे। ठीक है? अब मान लेता हूँ खाना बाहर आपने फेंक दिया, तो उसको मान लो कोई जानवर नहीं खाया, तो वहीं पे वो पड़ा रहेगा। फिर धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, वहां पे सड़ के खत्म हो जाएगा। सिंपल सा मतलब, अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो मतलब जो खाना आपने फेंका था उसका क्या हो गया, घटन हो गया। अच्छा, ये काम ऑलमोस्ट सारी पदार्थों के साथ होता है। किसी को 1 दिन का समय लगता है, किसी को 15 दिन का समय लगता है, किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को साल लग जाते हैं, ठीक है, किसी को बहुत साल लग जाते हैं। बट अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं ना, तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो इतना ज्यादा है कि जब तक वो चीज अपघटित होगा, तब तक तो कितना नुकसान करके ये चला जाएगा। ठीक है? तो मतलब क्या है, हमारी जो है ये प्रधान समस्या है। क्या प्रधान समस्या है? प्रधान का मतलब मेन समस्या है कि जो प्लास्टिक होता है ना, वो अनिम्नकरणीय होता है। अनिम्नकरणीय का मतलब इसका विघटन नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है? अब प्राकृतिक क्रियाएं अपना काम तो करती रहती हैं, उसके ऊपर अपना हथियार चलाती रहती हैं कि किसी तरह अपघटित अपघटित हो जाए, अपघटित हो जाए, अपघटित हो जाए, लेकिन वो अपघटित नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, जहां सब्जी, फल या कागज को अपहाइस होने में कुछ दिन लगते हैं। मतलब आप देखो, सब्जी घर में है, फल है, कागज है, ठीक है? अगर ये खराब हो जाते हैं, मान लो कागज तो मान लो आपने फेंक ही देते हो, फल है, मान लो फल खराब हो गया, आपने क्या किया, इसको बाहर फेंक दिया। ओके, सब्जी हो गई, सब्जी सब्जी को छोड़ो, जब सब्जी आप बनाते हो तो उसका जो वेस्ट होता है, जैसे पत्ती हो गई या फिर डंठल हो गया, ये सब क्या करते हो, आप बाहर फेंक देते हो। ठीक है? लेकिन क्या होता है, इनका भी क्या होता है, अपघटन हो जाता है, मतलब ये विघटित हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि वही प्लास्टिक को अपहिस होने में कई सौ साल लगते हैं। हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट टाइम पीरियड इतना लंबा है ना, कि वही है ना कि देखो, बीमारी, मान लो मैं मेरे को फीवर हो गया, ठीक है? ये बात तो मुझे पता है कि मेरा फीवर बिना मेडिसिन खाए सही हो जाएगा। ये बात मेरे को पता है, हो जाता है, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। ठीक है? बट अगर मान लो वो 10 दिन रहने वाला हमारी बॉडी में, तो अरे भैया 10 दिन परेशान तो करेगा ना। ठीक है? तो इससे बेहतर क्या है कि 10 दिन का टाइम ना लगे, उससे पहले हम मेडिसिन खा खा के इसको 1 या 2 दिन में ही क्या करें, खत्म कर दें। ठीक है? तो कहीं न कहीं फीवर हमारी बॉडी में है, तो वो हमें अगले 10 दिन तक परेशान करने वाला है, और हमारे पास उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है कि हम उसको 1 या 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, मेडिसिन खा के। तो क्या दिक्कत है करने में, बताओ? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो वैसे ही बच्चा, जो प्लास्टिक होता है उसका अपघटन तो होता है, वो विघटित तो होता है, बट उसको विघटित होने में बहुत सौ साल लग जाते हैं, कई सौ साल लग जाते हैं। तब तक वो हमारी प्रकृति की ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब उसको बहुत बुरा प्रभाव अपना डालेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा, जो डायरेक्टली जितने भी धरती पे जीव हैं सबके ऊपर पड़ता पड़ता है। ठीक है? उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है बच्चा,
कि प्लास्टिक जलकर भी विषैली धूम उत्सर्जित करता है। अब देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब प्लास्टिक को जलाते हो तो आपने देखा होगा कि उससे काले काली काले कलर का धुआं उठता है, देखा होगा ना, धूम, जो जिसको धूम बोलते हैं, हम धुआं बोलते हैं। ठीक है? तो जैसे आप सोचो ना, आप बोतल से पानी पीते हो, ठीक है? कभी आपने उस बोतल को जलाया होगा, ठीक है? अगर आप गाँव के होगे, आप गाँव में रहते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, अलाव जलता है। अक्सर हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक होता है अलाव के ऊपर लाके डाल देते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है, वो गल जाता है और उसमें से काली कालिक जैसा धूम निकलता है कि नहीं निकलता? तो वो बच्चा जो धूम होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, मैं आपको बताऊँ। मतलब अगर वो हमारी बॉडी के अंदर गया ना, तो बहुत गलत प्रभाव डालेगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, प्लास्टिक जलकर भी विषैला, और वो क्या होता है, टॉक्सिस होता है। टॉक्सिक मतलब होता है विषैला होता है, जो पर्यावरण को भी दूषित करता है और हमारी बॉडी को भी क्या करता है, दूषित करता है, या फिर हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डालता है। ठीक है ना? ओके, उसके बाद मेरा आता है, देखो यहाँ पे एक छोटा-सा फैक्ट है जो आपको मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी कितनी बड़ी बात इन्होंने नोटिस करके दिखाई है। पूरी अर्थ को जो है इन्होंने पॉलीथीन में डाल दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर फ्यूचर में हमने पॉलीथीन को इतनी तेजी से बढ़ते हुए नहीं रोका, तो आने वाले टाइम में जो पॉलीथीन है ना, वो हमारी धरती को क्या करेगी? खा जाएगी। खाने का मतलब वो उसको पूरी तरह से क्या करेगी? कवर कर लेगी। ठीक है? कैसे? जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 500 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक आर प्रोड्यूस्ड एनुअली वर्ल्ड वाइड। 500 मिलियन, आप समझ रहे हो? टन। टन समझते हो कितना होता है? 1000 किलो को 1 टन बोलते हैं बच्चा। ठीक है? अब यहाँ पे 500 मिलियन है और मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। यहाँ पे 500 है, कैलकुलेशन करोगे ना, कर नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? इतना लंबा फिगर निकल के आएगा ना, कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आज क्या है, एनुअली मतलब 1 साल में जो है पूरे 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 विश्व में क्या है कि 500 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक हमारा क्या होता है, बन रहा है, निर्मित हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो कितनी बुरी बात है, सोच के देखो। ठीक है? उसके बाद इन 2020 वी विल जनरेट 900 परसेंटेज मोर प्लास्टिक देन 1980। देखो कंपेयर भी करो ना। अब क्या है, 1980s के रिस्पेक्ट में कितना हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ गया, 900% मोर, ज्यादा बढ़ गया। पहले हम क्या करते थे, 1984 में हम एक प्लास्टिक बनाते, लेकिन आज कितना बनाते हैं, 900 बनाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है? मतलब इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है प्लास्टिक का यूज। ठीक है? तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर हमारा एनवायरनमेंट गड़बड़ हो गया ना, तो अब सोच के देखो, एनवायरनमेंट पे रहता कौन है? हम रहते हैं ना, हमारे जीव रहते हैं। ठीक है? सभी जानवर रहते हैं, जितने भी छोटे मोटे जीव है वो भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण अगर गड़बड़ हुआ ना, तो उसका जो इनडायरेक्ट असर है वो किसके ऊपर पड़ेगा? जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है? उसके बाद क्या है, बाई 2015 द ओशियंस कुड कंटेन मोर प्लास्टिक देन फिश। बाई गॉड, कितनी बड़ी बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि 2050 में अगर इसी तरह चीजें चलती रही, तो जैसे इस समय चल रहा है करंट में सिचुएशन, अगर इस पे लगाम नहीं लगाई गई और चीजें ऐसी चलती रही, तो 2050 तक आपको समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक मिलेगी। मछलियों से ज्यादा क्या मिलेगी बच्चा? प्लास्टिक मिलेगी। इतना ज्यादा, इतनी बहुत तेज गति से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है? तो सोच के देखो कितना ज्यादा ये मतलब हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है। ठीक है? तो इसका बस एक ही तरीका है, वो क्या है, हमें प्लास्टिक को यूज करने का, उसको और भी मतलब रिसाइकिल करने का बहुत सारे तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे अभी से। अगर हम अभी से सजग नहीं हुए, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होने वाली हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी इसमें बताया गया है। ठीक है? उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका सॉल्यूशन भी हमें बताया गया, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है? हम्म। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी। उसके बाद है हमारा, देखो यहाँ पे प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। हितैषी का मतलब कि उसके फेवर में नहीं है प्लास्टिक, कि पर्यावरण हम तुमको बेहतर बनाएंगे। तो प्लास्टिक क्या होती है, उसकी हितैषी नहीं है। और और साथ में क्या लिखा, विज्ञान का वरदान अब अभिशाप बनता जा रहा है। देखो विज्ञान ने क्या किया, हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन ला के डाल दिया कि भैया ये लो प्लास्टिक, इसका यूज करो। ठीक है? इससे क्या होगा, इससे
जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है वो क्या होगा? कम होएगा। लेकिन अब देखो वही है ना कि अगर आप कोई काम बहुत अति में करते हो, चाहे वो कैसा भी काम हो, तो कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली नुकसानदेह होता है। ठीक है? अब जैसे खाना ही है, ठीक है? बहुत सारे लोग एकदम खाना बिल्कुल टच करके पेट खा लेते हैं, भाई गॉड! खाना खाने बैठेंगे तो पूरा एकदम खा लेंगे टच करके। अति हो गई ना यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, गैस तो बनेगी ही, पेट में प्रॉब्लम तो आएगी ही, ठीक है? मोटापा तो बढ़ेगा ही। मतलब एक हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है, लेकिन क्या वो जो बेहतर बनाया है, क्या वो हमेशा सस्टेन रह पाएगा? अगर प्लास्टिक बनती रही, हम उसका यूज़ करते रहे, तो क्या आने वाले टाइम में वो हमें और भी फ़ायदे प्रोवाइड करा सकेगी? या फिर हमारी जो जो हमारी सरलता है, जो हमें वो सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्या वो मेंटेन कर पाएगी आने वाले टाइम में? अगर हम फ्यूचर को देखें, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगी। वो हमें क्या करेगी? नुकसानदेह करेगी, नुकसान हमें पहुँचाएगी। ठीक है ना? तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। हम सभी को मिलकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। अब देखो ये कोई सिंगल इंसान तो है नहीं कि भैया मैं कम कर दूँगा तो चलो काम हो गया। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की। हर एक इंसान की, अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लास्टिक को कम यूज़ करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खत्म कर दो, कम यूज़ करे और धीरे-धीरे क्या करे, एक ऐसे ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, जहाँ से हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। जैसे कपास हो गया, कपास और जूट से बने थैलों का उपयोग करें। ठीक है? प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होता है। चक्रित का मतलब कि जैसे आपने प्लास्टिक मैन्युफैक्चर तो कर लिया, अब क्या किया आपने, उसका यूज़ किया, फिर उसको डस्टबिन में डाल दिया। कुछ ऐसा करो कि डस्टबिन से फिर वो क्या होगा, फिर वो उसी प्लास्टिक का हम दोबारा यूज़ कर पाएँ। तो चक्रित करने का मतलब वो एक गोले में क्या करे, घूमता रहे। हमने यूज़ किया, फेंक दिया, फिर वो कंपनी में गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर हमारे पास वही प्लास्टिक आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जो है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो अब इसका ऑप्शन क्या है, मान लो अगर हमें नहीं करना है, तो इसके जगह हम कपास के थैले यूज़ कर सकते हैं, जूट के थैले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ऑप्शन ये बता रहे हैं कि इसका यूज़ करके हम प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कम कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद मेरा जो थर्ड पॉइंट है बच्चा, वो क्या बोलता है, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 5 आर सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 5 आर सिद्धांत क्या होता है? देखो, 5 आर का सिंपल सा मतलब है, आर फॉर रीयूज़, रेड्यूस, रिसाइकिल, रिपर्पस और रिफ्यूज़। ठीक है? अब एक-एक के बारे में अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है? एक-एक के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ पे क्या है, रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब कि मना करो आप। रिफ्यूज़ का मतलब मना ही तो करना होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो। रिफ्यूज़ का मतलब मना करो, मतलब प्लास्टिक का यूज़ मत करो, कहने का मतलब पहला। ये तरीका है कि प्लास्टिक को हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचा सकते हैं। अगर ये सारे काम हम सब लोग करना शुरू कर दें, जो-जो पूरे विश्व में हर एक इंसान अगर ये काम करना शुरू कर दे, मतलब 5 आर सिद्धांत को फ़ॉलो करना शुरू कर दे, तो आने वाले टाइम में जो चीज़ें गड़बड़ होने वाली है, जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं, ठीक है? तो उसमें 5 आर सिद्धांत होते हैं। 5 आर, आर का मतलब देखो, आर फॉर रिफ्यूज़, पहला पॉइंट क्या है? रिफ्यूज़ करो। मतलब कि अगर कोई मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है? जैसे मेरी मेरी शॉप है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल शॉप है। तो मेडिकल शॉप में क्या होता है, कुछ लोग बंदे आते हैं, तो पॉलीथीन जो है वहाँ पे अभी माइक्रो लेवल वाली मतलब मोटी इस लेयर वाली जो पॉलीथीन है वो यूज़ हो रही है शॉप पे। तो जब हम उनको प्रोवाइड कराते हैं ना, तो वो मना करते हैं कि नहीं भैया, हमको पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है। ठीक है? आप रखो। ठीक है? अब ये बात देखो उस पर्सन ने बोली, जो मेरे यहाँ से परचेज़िंग कर रहा है। ठीक है? अगर सोच के देखो, अगर यही हर एक इंसान बोलने लगे तो, कि नहीं भैया हमको पॉलीथीन नहीं यूज़ करना है। तो आप मेरे को बताओ, क्या शॉप पे पॉलीथीन आएगी? या फिर कहीं मैन्युफैक्चर होगी? बताओ। अरे भैया, जब हम कंज्यूमर ही मना कर रहा है कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग तो सीधे कंपनी से बंद हो जाएगी। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ठीक है? ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? पॉलीथीन का यूज़ को मना करना चाहिए कि नहीं भैया हमको पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, रीयूज़। रीयूज़ का मतलब, जैसे आपको मान लो पॉलीथीन मिल गई किसी कारणवश, अभी चल रही है, अभी बैन होने वाली है, ठीक है? अभी कंप्लीटली बैन हो चुकी है, बट ये है कहीं-कहीं लोग यूज़ कर रहे हैं।
तो मान लो आप अब जो बन गई है उसके ऊपर तो बैन नहीं लगा है ना कि अरे भैया बनाने पे बैन लगा है, ठीक है? या फिर यूज़ करने पे बैन लगा है। तो अभी जो है जो पॉलीथीन आपके पास है, ठीक है? तो आप उसका क्या कर सकते हो रीयूज़ कर सकते हो। रीयूज़ का मतलब मान लो उस पॉलीथीन को लेके गए मार्केट, उसमें क्या हुआ फल या कुछ भी जो भी आपको लाना हुआ आप फिल करके ले आए। फिर दोबारा अगली बार गए फिर उसी पॉलीथीन को लेके गए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ रीयूज़ करो, ठीक है? रीयूज़ करना है। रेड्यूस रेड्यूस मतलब कम करो यूज़, पहली चीज़। कम करने का मतलब अब ऐसा तो है नहीं, देखो होता क्या है कि जो चीज़ हमारी डेली लाइफ़ में ऐड हो जाती है ना, उसको अचानक से खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो चीज़ मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। अच्छा ये चीज़ खत्म कैसे होगी? अगर हम क्या करें? रेड्यूस कर दें। रेड्यूस करने का मतलब कि हम कम कर दें, उसका यूज़ ही कम कर दें, ठीक है? चलो जहाँ पे मेरे को 3 पॉलीथीन की ज़रूरत थी, वहाँ पे मैंने 1 पॉलीथीन का ही यूज़ किया। ठीक है? जहाँ पे शॉपकीपर ने एक सामान दिया, तो एक सामान तो मैं अपने हाथ में भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मना कर दिया, नहीं मेरे को नहीं करना है। ठीक है? या तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो 10 सामान है तो ठीक है, चलो पॉलीथीन आपने यूज़ कर ली। लेकिन अगर 1 सामान है तो आप उसको किसी भी तरह से कैरी करके लेके जा सकते हो। ठीक है? या फिर ये देखो मैं केवल यहाँ शॉपकीपर या फिर इस चीज़ की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हर जगह वैलिड है। जैसे चेयर आपकी हो गई, ठीक है? ठीक है, चेयर प्लास्टिक की होती है सबको पता है। तो घर में वुडन वाली चेयर लाना शुरू करो, सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर चेयर पहले से पड़ी हुई है, मान लो आपको 4 चेयर की ज़रूरत है, ठीक है? आपके घर में 4 चेयर आपको चाहिए, तो क्या करो 2 वुडन की ले लो, 2 प्लास्टिक की ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ रेड्यूस हो गया, रेड्यूस का मतलब आप उसका यूज़ तो कर रहे हो लेकिन कम कर अब की बार आपने कम कर दिया उसका यूज़, ठीक है? अच्छा, उसके बाद होता है रीसाइकिल, रीसाइकिल का मतलब अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जो प्लास्टिक है उसको अपघटित होने में या डिकम्पोज़ होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है? ऐसा बोला जाता है। तो अब जो बन चुके हैं प्लास्टिक एनवायरनमेंट में हमारे, उनको तो हम खत्म कर नहीं सकते, ठीक है? खत्म करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेंगे? नुकसान देंगे। तो इससे बेहतर क्या है कि जो बन चुके हैं ना, उन्हीं का हम क्या करें? रीयूज़ करें। या फिर जो बन चुके हैं हम उनका रीसाइकिल करें। रीसाइकिल का मतलब जैसे मान लो आपने आपके पास पॉलीथीन है ढेर सारी, तो आपने क्या किया उसको कूड़े वाले को बेच दिया। जो हमारा कबाड़ी होता है, कबाड़ी को हमने बेच दिया। अब कबाड़ी क्या करता है? कबाड़ी उसको लेके जाता है, फिर वो दूसरी एक कंपनी होती है जो रिसाइकिल करती है, वो उसको क्या करती है? उसको माउल्ड करके जो है कुछ और ही बना देती है प्लास्टिक का जो भी आइटम होता है, जैसे खिलौना हो गया आपका, कुर्सी हो गई, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल करना, मतलब कुछ भी नया नहीं बना, हमने क्या किया जो पुराना वाला प्लास्टिक था उसी को क्या किया, उसका उसका जो फॉर्म है वो कन्वर्ट करके अदर यूज़ में उसका उपयोग कर लिया, ठीक है? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चा? रिसाइकिल बोलते हैं, ठीक है? ओके। उसके बाद रीपर्पस। अब देखो रीपर्पस का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया कि चीज़ों को यूज़ किया, ठीक है? चीज़ों को यूज़ किया, अब आप क्या कर रहे हो जो आपका पर्पस है 1 मिनट बच्चा जस्ट अ मिनट, 1 2 मिनट का काम है। हुँ, मैं ये कह रहा था क्या क्या हाँ, रीपर्पस की बात हो रही थी ना, ठीक है? तो रीपर्पस का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने एक बोतल है, ठीक है? बोतल है आपके पास, अब बोतल का आपने क्या किया, आपका जो बोतल का मेन मोटिव था वो तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करो कि कुछ ऐसा करो कि इसी का हम दोबारा यूज़ कर लें किसी अदर काम में, ठीक है? मतलब रीपर्पस कर लें कि जो हमारा पर्पस था यूज़ करने का उसके अलावा भी क्या हुआ एक और पर्पस हमारा बन गया, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कहीं-कहीं कि जो पौधे होते हैं वो कहाँ वो प्लास्टिक की बोतल में लगे होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो एक्चुअल में वो जो बोतल थी ना वो पानी पीने वाली थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया उसको कट करके उसमें एक छोटा-सा नन्हा-सा पौधा लगा दिया, ठीक है? तो पर्पस क्या था? जो प्लास्टिक बनी थी वाटर पानी पीने का, लेकिन फिर हमने क्या किया रीपर्पस कर लिया कि अब हमने सोचा यार चलो एक छोटा-सा पौधा है, उसको हमें लगाना ही है अपने घर में, तो एक काम करते हैं इसी बोतल को कट करते हैं बीच में से और उसी के अंदर उस पौधे को लगा देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? तो रीपर्पस हो गया।
फिर यही साइकिल अगर घूमती रही, फिर क्या होगा? फिर रिफ्यूज़ करो, फिर आप रीयूज़ करो, फिर रिड्यूस करो, फिर रिसाइकिल करो, फिर रिपर्पस करो। तो बच्चा ये जो 5 आर का सिद्धांत होता है ना, ये इतना इफ़ेक्टिव हो सकता है कि अगर हर इंसान क्या करे, इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दे, तो आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हमें आने वाली हैं, फ्यूचर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ठीक है? या फिर हमारी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो सवाल पैदा होने वाला है, एक खतरनाक वाला जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, वो क्या हो जाएगा, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको नियंत्रित हम कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम इस 5 आर सिद्धांत को क्या करना शुरू करें, अभी से फ़ॉलो करना शुरू करें, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, ये हर एक इंसान का एक एक ड्यूटी है जो उसको करना चाहिए। अगर उसको अपनी जनरेशन मतलब जो आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे, जो नए-नए जीव होंगे, उनके बारे में अगर हम सोचते हैं आज आज, तो मैं आपको बताऊँ, उनके फ्यूचर को बचाने के लिए हमें इस 5 आर सिद्धांत को क्या करना चाहिए? इसको फॉलो करना चाहिए, हमें इसका पालन करना चाहिए, किसी भी कीमत पे इसका पालन करना चाहिए। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है? उसके बाद है कुछ प्रमुख बातें, जैसे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? तो देखो ये सब क्या है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे मैंने फिगर में दिखा रखा है। ठीक है? तो ये श्रृंखलाएँ जब आपस में मिलती हैं ना, तो क्या बनाता है? बहुलक बनाता है, और बहुलक ही क्या होता है? इनडायरेक्टली फॉर्म किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। ठीक है? तो बहुलक क्या होते हैं? अनेक छोटी-छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ओके? और इन्हीं बहुलक की छोटी-बड़ी इकाइयों से मिलके हमारा प्लास्टिक या फिर संश्लेषित रेशे जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है ना? ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चा क्या है? दूसरा पॉइंट है, ये पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रकीर्णन द्वारा प्राप्त होते हैं। पेट्रो रसायन क्या होता है? अब देखो, जो पेट्रो रसायन होते हैं, ये केमिकल होता है, जिसको क्या करते हैं हम, उसके ऊपर रासायनिक विधियां अपनाते हैं। रासायनिक विधियां मतलब उनको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? उनका आपस में क्या कराते हैं, एक प्रक्रम करवाते हैं, एक एक पूरा का पूरा सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होता है, बन जाता है, ठीक है? तो ये पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि पेट्रो रसायन जो है, अगर हम उनके ऊपर रासायनिक प्रक्रमण अप्लाई कर दें, तो हमें प्लास्टिक क्या होता है, मिलता है, ठीक है? या फिर संश्लेषित रेशे हमको मिलते हैं, ठीक है? ओके। अगला पॉइंट है, इनका उपयोग बाल्टियां, फर्नीचर, रस्सी से लेकर वायुयान, ठीक है, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि में संश्लेषित रेशों को रसायन के उपयोग के आधार पर इन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर तथा एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि इनका जो उपयोग है उसके आधार पर इन्हें क्या नाम दिया गया है। आप संश्लेषित रेशों को रेयान बोल सकते हो, इनको आप नायलॉन बोल सकते हो, इनको आप पॉलिस्टर बोल सकते हो, आप इनको एक्रिलिक बोल सकते हो। तो ये जो संश्लेषित रेशे है ना, वो क्या है, उनके उपयोग के आधार पर उनको ये नाम दिए गए हैं। ठीक है? तो अगर संश्लेषित रेशों का कहीं भी ज़िक्र होता है, तो कहीं न कहीं रेयान का, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, एक्रिलिक का क्या होगा? नाम आएगा। ठीक है? कैसे भी करके इसका नाम आएगा। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, इनका उपयोग बाल्टी, देखो अब प्लास्टिक की बात करें तो बाल्टी हो गए, फर्नीचर की रस्सी हो गई, ठीक है? वायुयान हो गया, जलयान हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई। मतलब हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है? हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो है चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट को इतना गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, कि हमें ये चीज़ें देखो बन तो रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन चीज़ों को कम करना है। और कैसे कम होगा? अगर हम इस 5 आर सिद्धांत का क्या करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं, ठीक है? इसको इसको फ़ॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है बच्चा, ठीक है? प्लास्टिक सच में आज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ठीक है? तो इस अभिशाप से अगर हमें बचना है ना, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन बनाती है, ठीक है? या फिर हमें जो अच्छा लगता है, हाँ यार, ये करने से हमारा जो प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान होने वाला है हमारे एनवायरनमेंट को, अगर उससे बचा जा सकता है, तो वो सारे काम हमें करने चाहिए, ठीक है? ये हमारा क्या है, दैट इज़ योर ड्यूटी, ठीक है? ये आपका ड्यूटी है जो आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद हमारा जो अगला जो स्लाइड है, वो क्या बोलता है, कि आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। आप अपने घर में बैठो ना, तो आप अपने चारों तरफ नोटिस करो कि प्लास्टिक कितने परसेंटेज में आपके पास प्लास्टिक है। तो आप देखोगे कि 70 से 80% तक का जो आइटम है आपका, वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है। ठीक है? पता चला आप जिस चेयर पे बैठे हो वही प्लास्टिक की है। ठीक है? पता चला आपने कुछ हाथ में पहन रखा है, वो भी प्लास्टिक का है। ठीक है? पता चला ग्लास आया भैया पानी पीने के लिए, वो भी प्लास्टिक का है।
ठीक है? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप टीवी देख रहे हो, टीवी टीवी का पूरा फ्रेम ही प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है? आप आप शीशे में देख रहे हो, शीशे का जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है? तो मतलब आप हाथ धोने जा रहे हो तो आपका जो अ, हैंड वॉश है वो भी प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ है। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इसने हमें घेर के रखा है, ठीक है? तो वही यहाँ पे जो पहला पॉइंट है क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी क्या हो नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये सारी बातों को सोच के ये बात लिखी गई है, ठीक है? चाहे घर हो या बाहर प्लास्टिक सभी ओर है, सब तरफ है आप। बाहर निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगी, ठीक है? ओके? रिकॉर्डिंग हो रही है ना सही? ठीक है। हर जगह आपको क्या मिलेगी? प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगी, ठीक है? उसके बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है कि प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका अपशिष्ट भूमि, जल, वायु प्रदूषण करता है क्योंकि यह जैव अनिम्नकरणीय है। अनिम्नकरणीय का मतलब ये विघटित नहीं होती, सिंपल सी बात। मतलब कि अगर आप कहीं फेंक दोगे तो आपको ये सड़ के गल के वहीं पे खत्म हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसका इसका अपशिष्ट भूमि, जल और वायु प्रदूषण करता है, ठीक है? हम्म। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है बच्चा वो क्या बोलता है, अतः हमें आवश्यकता है, ठीक है? यहाँ पे देखना थोड़ा सा करते रहना, ठीक है? करेक्शन। अतः हमें आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों का उपयोग इस प्रकार करें कि हम इसके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। अब ये देखो इस स्टेटमेंट में ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि पूरी तरह से हम खत्म कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट क्या बोलता है, आज प्लास्टिक हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अब वही बात है ना कि कोई बोले कि भैया आज से जो है अपने घर में रहना बंद कर दो, ठीक है? बगल में झोपड़ी-वोपड़ी बना के रहो, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे घर को तोड़ना पड़ेगा और फिर वहाँ पे झोपड़ी बनानी पड़ेगी। मतलब एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो जो चीज़ हमारी एकदम हमारी लाइफ में घुस चुकी है, तो आप सोचो कि उसको हम अचानक से बाहर निकाल के फेंक दें तो ये पॉसिबल नहीं है, हाँ। बट अगर हम उसको रिड्यूस करें, रिड्यूस करने का मतलब उसके उपयोग को हम धीरे-धीरे कम करना शुरू करें, तो ये पॉसिबल है कि अगले 100 अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल में ये चीज़ कम हो सकती है या फिर इतना हो सकती है कि फिर वो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ठीक है? तो वही वाला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि देखो प्लास्टिक हो चाहे संश्लेषित रेशे हो, ठीक है? हमें इनका इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हम केवल उतना ही इनका यूज़ करें जहाँ तक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत के बिना हमारा काम चल जाएगा, तो वहाँ पे अगर हम ना यूज़ करो तो दैट इज़ बेटर फॉर एनवायरनमेंट, ओके? तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेटर होगा, ओके? तो शायद मेरे को लगता है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है? तो इस तरह से प्लास्टिक का आप एक-एक पॉइंट पे क्या कर सकते हो ना, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो बढ़िया है, इसको रिवाइज़ करो, ठीक है? इसके ऊपर आप ना मैं तो कहूँगा आप इसके ऊपर क्या करो सबसे पहले आप ना इसके ऊपर ना 4-5 पॉइंट खुद से लिखो। अब देखो जो बातें मैंने आपको बताऊँ, कुछ बातें तो आपके दिमाग में गई होंगी ना। आप क्या करो इनके बारे में कुछ लिखो, अपने मन से कि प्लास्टिक से पर्यावरण कैसे रिलेट करता है, कैसे दोनों में कनेक्शन है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुँचाता है, ठीक है? ये बातें आपको क्या करना है 5-6 पॉइंट में आप लिखना शुरू करो और साथ ही साथ आपका ये होमवर्क है और ये जो 5 आर सिद्धांत है ना इनको 1 टू 1 करके एक्सप्लेन करके मेरे को बताना आप लोग, ठीक है? ठीक है? ये जो 5 आर के सिद्धांत है इनको आप एक्सप्लेन करना, एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना और मेरे को ना राइट करके ग्रुप में पोस्ट करना, ठीक है? पोस्ट करोगे ना सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि जितने बच्चे देख रहे होंगे ना वो करेंगे। मेरा बिलीव है, ठीक है? मैं चेक करूँगा, ठीक है? मैं चेक करूँगा कि आपने ग्रुप में इन सब चीज़ों को पोस्ट किया है। क्या करना है? पहले एक पॉइंट लिखो, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी लिखो, ठीक है? उसके बाद रेड्यूस लिखो, इसको हिंदी में लिखो, फिर हिंदी में इसमें थोड़ा-सा बताओ कि ये होता क्या है? फिर इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, ठीक है? तो ये करके ये मेन पॉइंट है, ये आप करके मेरे को बताओगे, ठीक है? और ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है? क्लास 8th वाला जो हिंदी का ग्रुप है आपका, ठीक है? क्लास 8th हिंदी वाला जो ग्रुप है उसमें आप क्या करोगे? इसको पोस्ट करके मेरे को बताओगे, ठीक है? तो पक्का बताओगे ना? चलो ठीक है, मैं चेक करूँगा, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस सेशन को फिनिश करता हूँ। फिर हम अगला सेशन कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करो और जो होमवर्क मैंने दिया है, उसको आप जो है बेहतरीन तरीके से मुझे करके दिखाओ।
ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, ओके बाय, गुड बाय, खुश रहो, आबाद रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके बाय।